हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर वो घड़ी आ ही गई जहाँ पर राही और प्रेम की शादी हो रही होती है। सारे फंक्शन, इतने तकलीफ, इतने प्रॉब्लम के बाद चलो अब तो शादी फाइनली हो ही रही है। लेकिन यहाँ मन में खटास तो भर ही चुका है, जो कि यहाँ दिख रहा होता है। बेचारी अनुपमा कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं दूर होगा। अनुपमा को आज अपनी बेटी और प्रेम को देखकर अपना दिन वो याद आता है और बाबूजी से अपनी बात करती है कि कैसे दिन निकल गया ना, हमारी छोटी आज उस जगह पर बैठी है जहाँ मैं पहले कहीं बैठी थी बाबूजी, और यहाँ दिन को ऐसे जाते देख सच में लगता है कि कल ही की तो बात थी कि आज बेटी छोटी थी और आज देखो बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसका घर संसार सब एक अलग होने जा रहा है। और यहाँ प्रेम राही को भी यकीन नहीं हो रहा कि आज उनकी शादी हो रही होती, क्योंकि भाई इतना प्रॉब्लम में किसको ही यकीन होगा। लेकिन फाइनली शादी हो रही होती है और यहाँ जैसी गठबंधन की बात होती है कि प्रेम और राही की गठबंधन करने के लिए प्रेम की बहन आएगी, यहाँ पर प्रेम एकदम से वहीं साफ साफ मना कर देता है। करेगा ही भाई, जिस तरह से वो एक अपने पति के ये में जिस तरह से वो बोल रही होती है और ये अपनी आवाज़ नहीं उठा रही होती है, तो वो गुस्सा तो प्रेम अपनी जगह भी सही है, लेकिन प्रार्थना भी अपने कोई प्रॉब्लम से ही अपने जगह पर सही है। लेकिन यहाँ पर राही और अनुपमा का बोलने से प्रेम तो मान जाता है कि, लेकिन यहाँ तो प्रेम यहाँ तक कि बोल देता है कि मेरी गठबंधन अपरी कर देगी। लेकिन यहाँ वसुंधरा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी बहन है तो फिर कोई और क्यों करेगा, और ये बात भी जायज़ है, और बहन रहते दूसरे की क्यों कोई करे। और यहाँ पर सब वही बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम तो किसी और का तो सुन नहीं सकता, सिर्फ अनुपमा और राही को छोड़कर। ये भी भाई दिख रहा होता है कि बेटा अपना हाथ से निकल गया, सीधा पूरा ससुराल वालों का हो चुका है। जितना भी कोशिश कर ले कि बेटा मेरा हो जाए, ऐसा नहीं। बेचारी प्रार्थना को आज किस तरह का फील हुआ होगा कि आज उसका भाई उसको बहन मानने से इनकार करता, अपनी शादी में भी नहीं उसको कोई रस्म करने देता है। लेकिन अनुपमा और राही का बोलने से प्रेम भी चुप हो जाता है और गठबंधन में यहाँ आकर प्रार्थना ही करती है बेचारी। और यहाँ प्रार्थना गठबंधन करती है और ये सब फिर शुरू हो जाता है। प्रार्थना भी चाहती है कि, जानती है कि भाई उसका किस लिए गुस्सा है, क्यों गुस्सा है। यहाँ पर प्रार्थना और मतलब कि अनुपमा को देख कर रिश्ता ऐसा लग रहा होता कि अब प्रार्थना भी धीरे धीरे कर कर अनुपमा के करीब चली जाएगी। और यहाँ प्रार्थना मनाती है कि मेरे भाई भाभी का शादी का जोड़ा हमेशा बना रहा। और यहाँ पर टेंशन हो जाता है वसुंधरा और पराग को लेकर कि आप हम लोग तो अपना प्रेम को वापस लाना चाह रहे थे, लेकिन लग रहा धीरे धीरे कर कर हमारा फैमिली कहीं अनुपमा ही ना ले ले। इस तरह से उन लोग को डर हो चुका है। ये भी भाई सही है, धीरे धीरे कर कर वही दोनों अलग हो जाएंगे और यहाँ सब अनुपमा अनुपमा का गुण गाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बाबूजी अनुपमा बात कर रहे होते हैं कि जो शादी में आज हुआ है वो शायद वो लोग भूल नहीं पाएंगे, वो लोग गलती को माफ़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ अनुपमा का भी कहना सही था कि अरे शादी में तो कोई नमक भी ज़्यादा हो जाता है, वो ज़िंदगी भर सुनना पड़ता है। ये तो इतनी बड़ी बात है और मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर को सबका दिल जीत लेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके ऐसे बात करते करते आ जाता है कन्यादान की घड़ी। पंडित जी अनुपमा और सभी घर वालों को बुलाते हैं कन्यादान करने के लिए, माँ बाप को। और माँ, ये जो पल होता है सबसे सबसे बेटी जिसकी है उसके लिए बहुत भारी भारी समय होता है कि अपनी बेटी को उठाकर दूसरे को दे देना, पूरा संपूर्ण दे देना, अपनी बेटी से हक खो देना। अपनी बेटी के लिए सोचना समझने से पहले उन लोगों के ही बारे में सोचना। ये सब देखकर अनुपमा यहाँ 7 फेरों के बारे में बताती है, 7 वचनों के बारे में बताती है। यहाँ पर भाई जो लावा अग्नि में डालते हैं, उसके बाद वो भी शुरू हो जाता है रस्म, 7 फेरे होने लगते हैं। इस तरह से इन लोगों की शादी संपन्न होती है। और यहाँ पर शादी को देखकर सब मतलब अनुपमा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और इस तरह से देख सकते हैं कि अब आ जाती है सिंदूर और मंगलसूत्र की। अनुपमा ये सब देखकर अनुज को बहुत बहुत ज़्यादा याद करती है, उसके अपने सारे शादी के दिन याद आते हैं। और इस सिचुएशन में अनुज को बहुत याद करती है और वो भी स्वाभाविक है याद करना। यहाँ जब सिंदूर पड़ता है तो अनुपमा के आंखें तो एकदम से भर जाती है कि भाई रहे रहे यहीं से बेटी अब पराई हो चुकी है अपनी बेटी। और वो अनुज को देख कर एकदम से आंखें से बात करती है कि अनुज अब हमारी छोटी अब हमारी ही नहीं रही, किसी और की बन गई है। और यहाँ पर सिचुएशन में ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा ही में एकदम से
कैसे बेटी पराई हो जाती है अनुपमा के, अपने भी सिंदूर मंगलसूत्र पहनाना अनुज का, वो सब रस्में, वो सब दिन उसको सब और अपनी बेटी को देखकर याद आते हैं। और ये सिचुएशन भी ऐसा ही होता है, इतना इमोशनल भरा होता है, खुशी भी तो है लेकिन गम भी होता है। यहाँ दोनों अब एक हो जाते हैं, शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद तो अब आएगी विदाई की बात, विदाई की घड़ी। अब राही चल जाएगी कोठारी के घर। यहाँ सभी प्रणाम करने के लिए दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं घर वालों को। और यहाँ पर वसुंधरा बोलती है कि तुम अब प्रेम की नहीं कोठारी की बहू बन चुकी है। ये सुन के अनुपमा को भी अब टेंशन हो जाता है कि उसकी बेटी को इतना बड़ा बोझा क्यों दिया जा रहा है। और यहाँ पर सबको प्रणाम करते करते यहाँ पर प्रेम अपनी मम्मी पापा को प्रणाम नहीं करना चाहता था, लेकिन राही की वजह से राही उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर वो माँ बाप को प्रणाम जिस वजह से भी करता है। जहाँ तक कि अनुपमा भी उसको आवाज़ देती है प्रेम बोलकर, बेटा बोलकर। और अनुपमा का प्रेम ना सुने ऐसा होने से ही दिखाया जा रहा है कि प्रेम अपनी सास का बहुत अच्छे से सुन रहा होता है। यहाँ सबसे प्रणाम करने के बाद आ जाते हैं इसके दीदी और जीजा जी, जो कि बेचारी राही कैसे हैंडल करेगी वही देखने में मज़ा आएगा। यहाँ प्रार्थना भी है, यहाँ पर गौतम भी है, दोनों को प्रणाम करता है दोनों, लेकिन दोनों के आंखों में नफरत भी है कि गौतम से कैसे बदला लिया जाए। उसके बाद अनुपमा दोनों को ले जा आती है अनुज के पास, अनुज का आशीर्वाद दिलाने, फिर अपने भी भरपूर आशीर्वाद देती है, नज़र उतारती है, बलाएँ उतारती है। अब उसकी बेटी अब उससे दूर हो रही होती है। कुछ मिनट उसकी बेटी उसके पास है, सब खाना खाएंगे फिर चले जाएंगे, विदाई हो जाएगी। और इस घड़ी को अनुपमा एकदम से कैसे संभालेगी, क्या करेगी जब उसकी बेटी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो एकदम से इमोशनल हो जाती है, अपने अनुज से बात भी करती है यहाँ पर। और ये अपनी सबसे बात करके यहाँ माही से भी देख रहे थे प्रेम और राही अच्छे से गले लगते हैं, मिलते हैं दोस्त की तरह। लेकिन माही कैसे लेगी वो तो पता ही है, माही के अंदर किस तरह की जलन चल रही होती है। यहाँ अनुपमा सब बातें छोड़कर बस बेटी की विदाई की बातें सोच सोच के वो अंदर ही अंदर मरे जा रही है। लाखों लाखों मौत आदमी मरता होगा जब अपनी ही बेटी को, अपने ही कलेजा का टुकड़ा को किसी और को देना होता है। और आज वो अनुज की कविता को याद करती है कि मेरी बेटी अब चली जाएगी, आंगन सूना कर देगी, लेकिन जहाँ भी जाए अपनी मम्मी और पापा को तो याद करे। जब उसकी राह माँ बाप देख रहा होता है कभी तो मिलने आ जाया करे। इस तरह से वो जब कविता को गाती है, बोलती है, एकदम वो कविता सुन के सच में एकदम से इमोशनल हो जाएगा कोई भी सुनकर। और यहाँ वही कविता अनुपमा बोल रही होती है कि माँ बाप के लोरी और कविता को हमेशा बेटी गुनगुनाए, जब भी उसको याद आए मम्मी पापा को देखने ज़रूर आए। बेटी तब पराई हो चुकी है, लेकिन वो कभी भी गलियाँ ना भूले, अपने माँ बाप को ना भूले। बस वही चाहती है अनुपमा अपने घर में बने रहे, लेकिन माँ बाप को कभी छोड़ के ना जाए, कभी दिल से ना छोड़े। और तभी अचानक अनुपमा मूर्ति देखती है कि अरे आसन जो दी थी वो चेयर पर वो आसन गायब है। अब अनुपमा को तो भाई टेंशन नहीं होगा, जाते जाते भी भाई कुछ तो रगड़ा होने ही वाला होता है। और यहाँ पर तभी पूछती है तोसू से, तोसू बोलता मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, मैंने सोचा कि आपने रखा होगा, लेकिन यहाँ ना तोसू को पता है ना अनुपमा को पता है। अब वो टेंशन बन चुका है। भाई खानदानी आसन था जो वसुंधरा ने अनुपमा को संभाल कर रखने दिया था, अब क्या करेगी अनुपमा, वही सब सोच रही होती है कि अब कैसे हैंडल करेगी। अब जैसे भी हो माँ बेटा दोनों मिल के वो आसन ढूंढ रहे हैं जिधर उधर की, कहीं तो कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया। तभी आ जाता है वसुंधरा का आवाज़, और वो वसुंधरा आकर अब सोच सकते क्या मांग रही हो, वो मांग रही होती है आसन कि अब तो काम हो गया, शादी ब्याह हो गया, तो अनुपमा जी वो आसन दे दीजिए। अब अनुपमा बेचारी काटो तो खून नहीं, लेकिन वो सीधे सीधे बोल देती है कि ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल, ढूंढ रही हूँ मतलब क्या होता है, आपको एक चीज़ रखने दिए थे वो भी नहीं रख पाई अपनी बेटी के शादी में। आप कैसी माँ है, कोई भी रस्म सही से नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की, हर रस्म में आपने कुछ ना कुछ पंगा ही किया है। कोई रस्म अपनी बेटी का सही से किया है क्या? आप एकदम से लापरवाह माँ है, आप ऐसी माँ है, वैसी माँ है। इस तरह से अनुपमा पर बिल फटे जा रही है। उसकी माँ का वो माँ ही अच्छी नहीं है। इस तरह से वसुंधरा उस पर चिल्लाती है, बोलती है। बेचारी अनुपमा उस समय तो कुछ नहीं बोलती है। आज का एपिसोड वसुंधरा की डांट पर ही ख़त्म होता है। लास्ट में अब आगे देखने में मिलेगा क्या होता है नहीं होता है। थैंक यू।